नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। आइए तत्वार सूत्र 7वां अध्याय सूत्र संख्या 20। अणुव्रतो अगारी। अणुव्रति अगारी है। व्रति के दो भेद बताए थे, अगार्य नगारश्च। अगारी माने जो गृहस्थी है, अनगार माने जो मुनिराज है। तो अगारी कौन है कि अणुव्रति अगारी है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। हिंसा आदि 5 पापों का एक देश त्याग करना अथवा अणु अल्प थोड़े थोड़े रूप में हिंसा आदि पापों का त्याग अणुव्रत है। गृहस्थ श्रावक अगारी है। प्रश्न, इस अगारी श्रावक के तो हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्ति होती है, तब इसके अणुव्रत कैसे है? देखिए उत्तर, प्रश्न किया सावध कि जो श्रावक है, गृहस्थी है, इसके तो 5 पापों में प्रवृत्ति होती है, तो फिर इसके अणुव्रत कैसे कहे? समझिए उत्तर। इस अगारी श्रावक के तो नहीं, सावध्य या पाप का पूर्णतः अभाव तो महाव्रती मुनि के होता है, परंतु एक देश त्याग श्रावक के भी है, अतः इसके अणुव्रत पना बन जाता है। यद्यपि 5 स्थावर कायिक की रक्षा यह नहीं कर पाता, तथापि 2 इंद्रिय आदि जंगम तरस प्राणियों के घात का मन वचन काय पूर्वक त्याग किया है, अतः अहिंसा अणुव्रत है। इसी प्रकार जिस वचन से घर या ग्राम का विनाश हो सकता है, उसे जानते हुए स्नेह बैर भाव आदि मोह के वशीभूत हो कभी भी नहीं बोलता है, यह सत्य अणुव्रत। ये स्थूल व्रत क्या होते हैं उसकी बात चल रही है। एक देश त्याग कैसे होता है कि उसके एक इंद्रिय की रक्षा तो नहीं कर पाता गृहस्थी, अणुव्रति, लेकिन 2 इंद्रिय आदि जितने त्रस प्राणी हैं उनका मन वचन काय पूर्वक उनकी हिंसा का त्याग किया। ठीक है, ऐसे ही हमारे जिस वचन से घर का, गांव का विनाश हो सकता है, ऐसे वचनों को मोह के वशीभूत होकर कभी भी नहीं बोलता। ये सत्य अनुव्रत हो गया। तीसरा अचौर्य अनुव्रत पढ़िए। दूसरे को पीड़ित कर बिना दिए अन्य के धन को ग्रहण करने के त्याग रूप अचौर्य अचौर्य अनुव्रत। उपात, विवाहित अनुपात, अविवाहित स्त्री, दासी, वैश्य आदि समस्त पर स्त्रियों के साथ संगम के त्याग रूप और अपनी स्त्री में संतोष धारण करने रूप ब्रह्मचर्य अनुव्रत। अपनी इच्छा आवश्यकता के अनुसार धन धान्य आदि को प्रमाण कर उससे अधिक में राग भाव समाप्त हो जाने से उनके त्याग रूप परिग्रह परिमाण व्रत होने से उसके भी अनुव्रतपना बन जाता है। ठीक है, यद्यपि वो हिंसा आदि पापों में प्रवृत्तता है, लेकिन उसने हिंसा आदि का एक देश त्याग किया है। अब एक देश का मतलब यहाँ पर कि स्थावर की हिंसा का त्यागी तो नहीं होगा, लेकिन त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्यागी है। ठीक है, इसी प्रकार से सब में लगाया। आगे प्रश्न लिया, पढ़िए।
प्रश्न, गृहस्थ श्रावक के व्यापार आदि आरंभ संबंधी पाप रूप अनेक कार्य होते हैं। उनमें त्रस्त जीवों की हिंसा भी होती है। तब वह त्रस्त हिंसा का त्यागी कैसे है? जी, आपने कहा उत्तर, कि वो त्रस हिंसा का त्याग करता है, लेकिन घर गृहस्थी के कामों में त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है, चींटियां भी मरती हैं, ठीक है, मक्खी मच्छर भी मरते हैं, तो वो त्रस हिंसा का त्यागी कैसे है? उत्तर, इसकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं मन वचन काय पूर्वक त्रस्त जीवों को मारूंगा नहीं, अन्य से कहकर मरवाऊंगा नहीं, अन्य कोई मारता हो तो उसे भला भी नहीं मानूंगा, देव गुरु मंत्र साधने के लिए, रोगोपचार के लिए भी त्रस हिंसा नहीं करूंगा। यह व्यापार आदि और घर के कार्य में अत्यंत सावधानी यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है। यह संकल्प पूर्वक तो किसी भी जीव को नहीं मारता है, तथापि आरंभ आदि कार्यों में पूर्ण अहिंसा संभव नहीं है। यह जानते हुए भी अभिप्राय से मारने आदि का भाव रंच मात्र भी नहीं होने के कारण, पांच पापों से भयभीत होने के कारण पाप अत्यंत तल्प होता है। इस प्रकार यह त्रस हिंसा का त्यागी ही है। देखिए इसका संकल्प पूर्वक जीवों को नहीं मारता, मारने का अभिप्राय भी नहीं है। कोई मारे तो उसे भला नहीं जानता, किसी के द्वारा मरवाता नहीं, लेकिन फिर भी आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा इसके भी होती है। पापों से भयभीत है, इसलिए अभिप्राय में किसी जीव को मारने का अभिप्राय नहीं है। इस अपेक्षा वो त्रस हिंसा का त्यागी कहा। प्रश्न, प्रश्न, युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष अपने संकल्प पूर्वक ही पंचेंद्रिय मनुष्य का घात करता होने से गृहस्थ श्रावक संकल्पी हिंसा का भी त्यागी नहीं है। देखिए प्रश्न क्या लगाया, आपने कहा कि संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करता, लेकिन युद्ध में तो संकल्प पूर्वक करता है, तब फिर वो संकल्पी हिंसा का त्यागी कैसे? उत्तर, यह दोष भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उसका अभिप्राय उसे मारने का नहीं है। वह तो किसी प्रयोजन के लिए न्याय रूप युद्ध करता है, अन्याय रूप नहीं। प्रयोजन सिद्ध होने के बाद युद्ध छोड़ देता है। जैसे रामचंद्र जी का अभिप्राय रावण को मारना नहीं था, सीता को वापस लाना था। इस प्रकार न्याय रूप युद्ध में पंचेंद्रिय जीव का घात हो जाने पर भी गृहस्थ श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी है। देखिए उसका प्रयोजन उसको मारने का नहीं था, सीता को वापस लाने का था, और अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर वो युद्ध भी छोड़ देते हैं। मैंने उसको कहा न्याय नीति पूर्वक युद्ध होता है। जैसे दिन छिप जाता है उसके बाद युद्ध नहीं लड़ते। और आपने देखा होगा उनकी पार्टी के भी जो बीमार होते हैं उनकी भी सेवा करते हैं। आगे पढ़िए, हिंसा के चार भेद हैं। हिंसा के चार भेद है: व्यापार आदि संबंधी उद्योगी हिंसा, गृह कार्य संबंधी आरंभी हिंसा, सुरक्षा संबंधी विरोधी हिंसा, निष्प्रयोजन संकल्पी हिंसा। अनुव्रती श्रावक इनमें से मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी है, सुरक्षा संबंधी विरोधी हिंसा आदि का त्यागी नहीं है। अतः परिस्थितिवश उनके हो जाने पर भी उसके अनुव्रत नष्ट नहीं होते हैं। गृहस्थ श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक, साधक, ये तीन भेद है। व्रत रहित अव्रती सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक है। उसके देव गुरु धर्म की यथार्थ प्रतीति है। सप्त व्यसन का सेवन नहीं है, परंतु अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के उदयवश 12 व्रतों का प्रतिज्ञाबद्ध पालन नहीं है। सप्त व्यसन त्याग में भी कदाचित इसके अतिचार लग जाते हैं। वे इस देखिए प्रकार है। देखिए जो गृहस्थी श्रावक है वो चौथे गुण स्थान वाला भी है, पांचवें गुण स्थान वाला भी है। ठीक है, उसके तीन भेद किए गृहस्थी श्रावक के। पाक्षिक के जिसको सिर्फ पक्ष है जिन धर्म का, ठीक है, सत्व व्यसन आदि का त्यागी है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ दोष रखते हैं, इसको व्रत नहीं है। और जो नैष्ठिक है वो उसमें निष्ठा रखता है, वो व्रत आदि का भी पालन करता है, और साधक समाधि मरण आदि भी करता है। तो अभी पहले जो पाक्षिक है उसको देव गुरु धर्म की यथार्थ प्रतीति है, सत्व व्यसन का त्यागी है,
लेकिन किंचित अतिचार लगते हैं। कैसे अतिचार लगते हैं, देखिए, पढ़िए अतिचार। गंजफा, चौपड़, शतरंज आदि खेल खेलना, सोना चांदी धान्य रुई आदि के व्यापार में, आगामी काल संबंधी तेजी मंदी के संदर्भ में कुछ होड़ आदि शर्त रूप सौदे करना जुआ जुआ के अतिचार है। चर्म से स्पर्शित घृत, तेल, जल, चूर्ण आदि का भक्षण करना, बिना शोधे बीने अन्न का भक्षण करना, मर्यादा के उपरांत वाली चलित रस युक्त वस्तुओं को लेना, द्विदल भक्षण, रात्रि भोजन इत्यादि मांस के अतिचार है। देखिए, सत्व व्यसन में पहला है जुआ। जुआ तो नहीं खेलता, लेकिन चौपड़ खेल लिया, शतरंज खेल लिया, ठीक है, इसमें अतिचार आता है। और जुआ तो नहीं खेला, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, दाव लगा दिया, ठीक है, तो ये भी जुए का अतिचार है। आगे मांस के अतिचार किसमें बताए? चमड़े के, पहले ना, अब तो नहीं चलते, पहले इन चीजों को चमड़े के उसमें स्टोर किया जाता था। आज भी अगर आप रेगिस्तान की तरफ देखेंगे तो वहां चमड़े के उस होते थे, क्या बोलते थे उसको, मशक, उसमें पानी भर के रखा जाता था। ऐसे ही हींग को भी पहले उसी में स्टोर किया जाता था, तेल आदि रखने के लिए। तो उसमें रखे हुए सामान या उससे स्पर्शित सामान का भक्षण, ये मांस अतिचार, मांस का अतिचार आता है इसमें। बिना शोधे बीने अन्न का भक्षण करना, जिसकी मर्यादा निकल गई, माने वो जो 6 घंटे से ऊपर की बनाई हुई सब्जी हो गई, चलित रस हो गई, ऐसी वस्तु का भक्षण कर लेना, द्विदल का भक्षण कर लेना, रात्रि भोजन कर लेना, मांस के अतिचार आते हैं इसमें। आगे बढ़िए। भांग, तम्बाकू, अफीम खाना, हुक्का बीड़ी आदि पीना इत्यादि मदकारी वस्तुओं का ग्रहण मदिरा के अतिचार है। वैश्य के नृत्य को देखना, उससे धन आदि का लेन देन करना इत्यादि वैश्य व्यसन के अतिचार है। काष्ठ पाषाण मिट्टी संबंधी मनुष्य त्रियंश के आकार वाली मूर्ति का घात करना शिकार के अतिचार है। चोरी, परस्त्री गमन व्यसन के अतिचार आगे सूत्र में कहेंगे। बढ़िए सात बढ़िए। व्यसन के इन सात व्यसन के इन अतिचारों को लगाने का भी उसे भाव नहीं है, परंतु अपनी कमजोरी के कारण शरीर क्षेत्र आदि के वश कभी कोई अतिचार लग जाता है। यथाशक्ति अनेक सामान्य व्रत नियम का पालन भी करता है, परंतु 12 व्रतों का पालन नहीं होने से देशव्रती भी नहीं है, मात्र पाक्षिक श्रावक है। ठीक है, इसने कोई देश व्रत नैष्ठिक धारण नहीं किए, ठीक है, यथा संभव सामान्य व्रत नियम का पालन भी करता है, लेकिन देशव्रती नहीं है, तो ये मात्र पाक्षिक श्रावक कहलाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि होता है। अब नैष्ठिक श्रावक, अब नैष्ठिक श्रावक के 12-11 प्रतिमाएं होती नैष्ठिक हैं। श्रावक पढ़ू भैया। पढ़ो। नैष्ठिक श्रावक के दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित त्याग, रात्रि भोजन त्याग या दिवा मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, ये 11 भेद है। ये सभी श्रावक 12 व्रत संपन्न होने से व्रती है। जीव के अंत में संन्यास मरण की साधना करने वाले अव्रती या व्रती श्रावक साधक श्रावक है। अतः देखिए, संक्षेप में क्रमशः 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताते हैं। नैष्ठिक श्रावक तो हो गया जो 12 व्रतों का पालन करता है, और जो जीवन के अंत में संन्यास मरण की साधना करने वाला, वो साधक है। अब 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहते हैं संक्षेप में। देखिए, प्रतिमा किसे कहते हैं? संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। कि जहां संयम का कुछ अंश जागृत हो जाता है, भोगों के प्रति अरुचि होती है, और प्रतिज्ञा लेने के परिणाम होते हैं, उसका नाम प्रतिमा है। सबसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। पढ़िए। दर्शन प्रतिमा 5 पापों के स्थूल त्याग रूप, 5 अनुव्रतों से सहित, 8 मूल गुण संपन्न, 7 व्यसनों का त्यागी,
सम्यक दर्शन के अतिचार सहित 25 दोषों से रहित, शुद्ध सम्यक दृष्टि, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक अतिचार त्याग की प्रतिज्ञा पालन करने वाला दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक है। हाँ जी, देखिए सप्तव्यसन का त्यागी, ठीक है, अनुव्रतों का धारी, 8 मूल गुणों से सहित, निर्दोष सम्यक दर्शन का धारक, ठीक है, और अतिचार का त्याग की प्रतिज्ञा पालन करने वाला, मनुष्य के सम्यक दर्शन की विशुद्धता होती है, माने उसके अतिचारों को भी टालता है, जो 25 दोष अधिक लगते हैं उससे रहित होता है। तो ये पहला दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक है। सम्यक दर्शन को निर्दोष पालता है, विशुद्धता होती है, बड़ी प्रतिज्ञा पालन से ही। प्रतिज्ञा पालन से ही प्रतिमा नाम प्राप्त होता है, अथवा मूर्ति को प्रतिमा कहा है। व्रत की सांगोपांग मूर्ति बना हुआ प्रतिमाधारी है। यह दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक पंच परमेष्टि का भक्त है, अन्य देवों की उपासना से पूर्णतया रहित है, संसार शरीर भोगों से विरक्त है। इसके ऐसी प्रतिज्ञा है कि संसार के कार्य बिगड़े तो बिगड़ जाएं, परंतु प्रतिज्ञा भंग नहीं करना। ऐसे दृढ़ परिणामी ही प्रतिज्ञा नाम पाते हैं। पहली दर्शन प्रतिमा में 5 अनुव्रतों का सातिचार पालन होने पर भी 5 उदंबर फल, 3 मकार, सप्त व्यसन के त्याग संबंधी प्रतिज्ञा और सम्यक्त्व का निरतिचार पालन है। इसके भोजन पान की विधि पूर्वक शुद्धता है। यहाँ जलगालन विधि बताते हैं। देखिए अब इसमें यह समझना कि जो इसके अनुव्रत हैं, अनुव्रतों में तो कुछ अतिचार लगता है पहली प्रतिमा में, लेकिन 5 उदंबर फलों का जो त्याग किया है, 3 मकार का त्याग किया है, सप्त व्यसन का त्याग किया है, ठीक है, उसका निरतिचार पालन होता है। अभी क्या था, चौथे गुण स्थान में सप्त व्यसन का त्याग तो किया था, लेकिन उसके अतिचार लगते थे। लेकिन अब पहली दर्शन प्रतिमा होने पर सप्त व्यसन के अष्टमूल गुण संबंधी इनके अतिचार नहीं लगते, लेकिन 5 अनुव्रतों में भी थोड़े अतिचार लगते हैं। अब यहाँ जल गालन की विधि बता रहे हैं। जल गालन माने पानी छानने की विधि। पढ़ी। कूप, बावड़ी, नदी आदि से जल भरने के बाद छानने के लिए बर्तन के मुख से 3 गुना लंबा चौड़ा चकोर शुक्ल वर्णी सूती नवीन 2 पाट सहित महीन चिकने सूत वाले सूर्य की किरणें आर पार नहीं हो सकने योग्य मोटा मोड़ रहित वस्त्र लेना चाहिए। बिना छाने जल की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरे, इतनी सावधानी पूर्वक जल को छानना चाहिए, क्योंकि एक बूंद में असंख्यात त्रस जीव होते हैं। देखिए भैया, पानी तो छानना है, लेकिन छन्ना भी समझ रहे कैसा होना चाहिए। कोई नीला लाल पीला छन्ना नहीं चलता, शुक्ल वर्णी, माने जैसे ओरिजिनल आपकी मार्किन का कपड़ा है, उस पे अलग से ब्लीच वगैरह ना हो, कोई कलर ना हो, कॉटन का ही होना चाहिए। नवीन, नवीन माने ऐसा ना हो जैसे लोगों के घरों में छन्ने देखो ऐसा लगेंगे जैसे डस्टर है कोई, या कोई डस्टिंग का सड़ा हुआ कपड़ा है, छेद हो रहे हैं, घिस रहा है, ठीक है, ऐसा छन्ना प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। और जिस बर्तन के ऊपर आपने रखना है उससे 3 गुना होना चाहिए। क्यों? कि उसके जो मुख के बराबर है उतना ही भीतर भी जाए और उतना ही बाहर भी रहे, ठीक है। और छानते वक्त क्योंकि वो मोटा होना चाहिए छन्ना, कितना मोटा कि सूर्य की किरण आर पार दिखाई ना दे उसमें से, और उसको भी डबल करके, ठीक है, उसको भी डबल करके छानना चाहिए। अब छानने में सब्र रखना पड़ेगा। हमें होती है एकदम जल्दी, धड़ाधड़ डालो, अब डालेंगे तो छनेगा ही नहीं उसमें, फिर आदमी कहेगा बेकार छन्ना है। ऐसा बढ़िया छन्ना लाओ 2 मिनट में पानी छन जाए, तो पानी तो 2 मिनट में छन जाएगा, लेकिन जीव भी तो पार हो जाएंगे उसमें से। तो पानी छानना भी एक पुण्य की क्रिया है, धर्म की क्रिया है, तो उसमें बड़ा धैर्य चाहिए। आपके परिणाम लगने चाहिए कि कितने असंख्यातों जीव हैं।
छने हुए पानी में अनछना पानी ना टपके, इतनी तेजी से ना छाने कि वो बाहर की तरफ से भी सब तरफ से गीला हो जाए छन्ना, तो उसमें से बूंद बूंद करके टपकने लगेगा नीचे। समझ में आया ना? तो पानी छानना भी, ये भी एक धार्मिक क्रिया है। अगर आप भोजन भी देखकर सोच कर बना रहे हैं, ठीक है, जीवों की दया पाल रहे हैं, तो हो रही है ना जीव दया। धर्म धर्म सबको ही कहे, धर्म न जाने कोई, है ना? क्यों? दया जो है धर्म का मूल है। और अपने पर भी दया करो और दूसरे पर भी दया करो। अपने पर दया कैसे होती है? कि मोह राग द्वेष नहीं करना, अपने आत्मा को दुर्गति से बचाना, पापों से बचाना, ये अपनी दया है। देखो, बिना छने जल की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरे। इतनी सावधानी पूर्वक जल को छानना चाहिए, क्योंकि एक बूंद में भी असंख्यात 30 जीव होते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। ऐसे ही वो मछली का जैसे जीवन जल है, तो जल में पाए जाने वाले जो जीव हैं, वो जल ही उनका जीवन है। इसलिए उसकी बिलछानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो जहां से पानी लिया वहीं वापस उसकी बिलछानी पहुंचनी चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग कुएं के पानी का नियम लेके रखते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर सही तरीके से बिलछानी हो सकती है। बाकी अन्य साधनों में बिलछानी की व्यवस्था नहीं बनती। ठीक है ना? अब ये है कि कुछ ना करने से हाँ वाली बात है। पढ़िए चलिए। जीवानी, कूप, बावड़ी, नदी आदि उसी जल वाले स्थान पर पहुंचाने के लिए भरमकली, कुंडड़ी वाला बर्तन, बाल्टी आदि लेना चाहिए। इसमें ऊपर सांकल और नीचे एक कुंडा हो। इसमें ऊपर नीचे दोनों ओर रस्सी बांधना। जीवानी इसमें डालकर नीचे की रस्सी को सावधानी पूर्वक सहलाते हुए ऊपर की रस्सी के माध्यम से इसे नीचे जल तक ले जाएं। जल से भर जाने के जल से भर जाने के बाद नीचे की रस्सी को खींचने और ऊपर की रस्सी को ढीला करने से बर्तन उलट जाने के कारण जीवानी जल में चली जाती है। इसी प्रक्रिया को एक बार पुनः कर नीचे की रस्सी के माध्यम से बर्तन को ऊपर खींच ले। देखिए, आपको बात समझ में आई? जो मंदिरों में बाल्टियां होती थी ना, उसमें एक नीचे कुंडा भी होता था। तो एक रस्सी से तो आपने नीचे उतारा, और वो नीचे जो कुंडे वाली रस्सी होती थी, पहले उसको नीचे उतार कर, ठीक है, जो आपकी आपने बिलछानी की, छन्ने के ऊपर जो जीव आ गए ना, उसको बड़ी सावधानी पूर्वक उसी बाल्टी में छने जल से धो देना भली प्रकार से, ताकि वो सारा पानी जिसमें वो जीव थे, जीव सहित वापस बाल्टी में चला जाए। अब उस बाल्टी को सावधानी पूर्वक नीचे ले जाना कुएं में, और फिर नीचे डुबाकर नीचे के कुंडे वाली जो दूसरी रस्सी है उसको खींच लेना, तो वो पानी उसमें मिल जाएगा कुएं में। और फिर दोबारा पुनः ऐसे ही करना उसको, फिर दोबारा डुबाकर उसको वापस खींच लेना। और जब आपकी बाल्टी ऊपर वापस आ जाए, पढ़िए जरा आगे। इस विधि से छाना गया जल 2 घड़ी 1 मुहूर्त 48 मिनट पर्यंत शुद्ध है। इसके बाद त्रसजीव उत्पन्न हो जाने के कारण पुनः वह छानने योग्य हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल छान छान कर मात्र 1 दिन ही उपयोग के योग्य है। कांसा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी आदि धातु के बर्तन राख से प्रतिदिन साफ करते रहने पर दीर्घ काल पर्यंत भी उपयोग के योग्य है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि 6-6 घंटे में आप छान छान के यूज कर सकते हैं। सॉरी, 48-48 मिनट बाद दोबारा छानने लायक हो जाता है। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन में रखा है और 24 घंटे से ज्यादा हो गए, तो वो छान के भी यूज करने लायक नहीं बचा। लेकिन कांसे आदि के बर्तनों में, जैसे आपका स्टील का, ये जो धातुओं के बर्तन है, ठीक है, आप इसमें 4 दिन पुराना पानी रखा है, उसको भी छान कर यूज कर सकते हैं।
बशर्ते कि आपने उसको प्रासुक ना किया हो। ठीक है, अगर आपने पानी को उबाल लिया तो उबले हुए पानी को 24 घंटे के बाद छान के प्रयोग में नहीं ला सकते। या फिर आपने उसमें सौंफ डाल ली, जीरा डाल लिया, तो 6 घंटे की मर्यादा हो गई। तो 6 घंटे बाद आप सोचो उसे दोबारा छान लूं, तो वो छान के भी यूज में नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें फिर समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। पढ़िए आगे। भैया उबालने के बाद भी? उबालने के बाद ना 24 घंटे तक मर्यादा है। 24 हाँ, तो घंटे के मतलब बाद उसे दोबारा छान के नहीं यूज कर सकते उसके बाद नहीं, नहीं, 24 घंटे बाद? नहीं। तो भैया उसमें वैसे तो कुछ नहीं डाला, फिर समूर्छन जीव कैसे उत्पन्न होंगे? सिर्फ उबाला ही तो है। उबाला है ना, तो वो जो प्रासुक हो जाता है किसी भी तरह, चाहे आप उसमें कोई चीज डालें, जीरा, अजवाइन वगैरह, या फिर आप उसे उबाल लें, तो वो प्रासुक हो जाता है। उबालने के बाद उसकी मर्यादा 24 घंटे की है। उसके बाद उसमें बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसके बाद वो प्रयोग के लायक नहीं बचता। चलिए पढ़िए आगे। भैया और घर छने में में पानी छानते हैं तो उसकी जीवानी के लिए भैया सिंक वगैरह यूज करनी चाहिए कहाँ? उसकी तो देखो ऐसे प्रॉब्लम है, होती है। ये तो हम अपने मन को बहला लेते हैं बस, कि जैनियों का चिन्ह है तो कम से कम प्रमाद नहीं करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। वास्तव में सही तरीके से बिलछानी तो जब आप कुएं से, बावड़ी से अथवा नदी से जल लें तो वहीं हो सकती है। अब इसमें क्या करते हैं कि जहां बहता हुआ आपका जल जाता हो वहीं बिलछानी करना, और कोई तो उपाय है नहीं। ठीक है, सूखे स्थान पर तो करना नहीं, वही आपके सिंक में जहां पानी बहता है आपका, उसी में उसको भेजना फिर। ठीक है ना, लेकिन ये राजमार्ग नहीं है, ये तो मजबूरी है। पढ़िए आगे। छने हुए कच्चे जल में 48 मिनट के अंदर ही हरड़, लौंग, इलायची आदि कोई कषायला द्रव्य मिलाकर या कुनकुना गरम कर स्पर्श रस गंध वर्ण बदल जाने पर वह 6 घंटे के लिए शुद्ध हो जाता है। छने हुए कच्चे जल को भली भांति उबाल लेने पर वह 24 घंटे के लिए शुद्ध हो जाता है। इसके बाद उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाने के कारण वह किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं होता। यह जल को शुद्ध करने की विधि है। बात समझ में आ गई? ये दोनों प्रकार के जल को जो उबाल लिया, ये जिसकी हमने 6 घंटे की मर्यादा बना ली। ठीक है, अब देखो पीछे यहाँ, ये जो आपने छाना है वो त्रसजीव उत्पन्न हो जाने के कारण पुनः वह छानने योग्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपने उबाल लिया अथवा जिसका स्पर्श रसगंध वर्ण चेंज कर लिया, अब वो उसकी मर्यादा के काल के बाद दोबारा प्रयोग करने लायक नहीं है। आटे की विधि। भैया भैया 24 घंटे बाद उबालने के बाद जो पानी बच गया उसका क्या करेंगे? आपने इतनी भारी गलती क्यों करी? क्या आपको पता था कि उतना यूज में नहीं होगा, उतना ज्यादा उबालना नहीं, अंदाजे से जितना हमारे काम में आ जाए उतना ही उबालना चाहिए। विवेक रखना है ना सब जगह। आप इतनी रोटी बनाओ क्यों कि जो बासी खानी पड़े? आप कहो हमने सब्जी रोटी बनाई, फिर इतनी सारी बच गई, उसका क्या करें? तो इसलिए विवेक पूर्वक उतना ही करना जितना लगभग लगभग समाप्त हो जाए। अब फिर भी ना हो तो उसे कहीं गमले आदि में बहा देना, और क्या करोगे उसका। ठीक है आटे की भैया। विधि। आटे आदि की विधि। बिना बींधे धुले शु, सुधे। बिना बिने बिना बिधे शुद्धे धुले शुद्धे गेहूं, चना आदि धान्य, जीरा, धना आदि मसाला के चूर्ण की मर्यादा शीतकाल में 7 दिन, ग्रीष्म काल में 5 दिन और वर्षा काल में 3 दिन है। इसके बाद उसमें त्रस जीव हो जाने के कारण वह भक्ष्य योग्य नहीं है। काल का परिवर्तन अष्टहानी का पर्व से मान्य है। देखो जी, पहले तो बिना बीधे होने चाहिए। आप गेहूं लाए हो, चना लाए हो, बीजा हुआ है, तो वो तो उपयोग करने लायक ही नहीं है। ठीक है, और फिर धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि सबके चप्पल, जूते, पैर सब लगते हैं, सब जगह अनाज गंदी जगह बिखरा रहता है, तो उसको धुला हुआ भी होना चाहिए।
और सुधे हुए माने आपने उसका शोधन भी किया होना चाहिए। ऐसे ही मसाले भी, ठीक है, आपने अपनी मर्यादा में पीसे उसको देख शोध कर। सर्दियों में 7 दिन, गर्मियों में 5 दिन और वर्षा ऋतु में 3 दिन की मर्यादा है पीसने के बाद। उसके बाद भक्षण योग्य नहीं है, त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम कब से मानेंगे सर्दी कब से, गर्मी कब से? तो वो कह रहे हैं अष्टानी का पर्व से। 3 बार अठाइयां आती हैं, तो उसके हिसाब से काल का परिवर्तन मानो। अभी कौन सी कार्तिक की अठाइयां गई ना, तो अब ग्रीष्म ऋतु आ जाएंगी। कार्तिक, फागुन की गई है सॉरी, की। फागुन की। कार्तिक के बाद तो सर्दी आती है और आषाढ़ के बाद वर्षा ऋतु है ना। तो काल का परिवर्तन अष्टानी का पर्व से मानना चाहिए। अब दूध की विधि और पढ़ लेते हैं। दूध की विधि। प्रसूति के बाद भैंस का दूध 15 दिन में, गाय का दूध 10 दिन में, बकरी का दूध 8 दिन में शुद्ध होता है। इससे पहले उसमें उसी जाति वाले समूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त भेड़, गधी, घोड़ी, सुअरनी, ऊँटनी आदि किसी भी पशु का दूध जीव रहित शुद्ध नहीं है। गाय, भैंस, बकरी और अपनी माता, इन 4 का दूध ही शुद्ध है, ग्रहण करने योग्य है। इन 4 के अतिरिक्त सभी प्रकार का दूध अशुद्ध है, ग्रहण योग्य नहीं है। देखिए, ये प्रसूति माने जब उसके बच्चा पैदा होता है गाय भैंस आदि के, तो भैंस का दूध 15 दिन के बाद शुद्ध होता है। ठीक है, उसके पहले वो फ्री में बांटते थे, पहले उसे खीस कहते हैं, लेकिन वो भक्षण योग्य नहीं है। ऐसे गाय का दूध 10 दिन के बाद, बकरी का दूध 8 दिन के बाद शुद्ध होता है। उसके अलावा ऊँटनी का दूध, ठीक है, बाकी सब जानवरों का दूध वो भक्षण योग्य नहीं है। सिर्फ गाय, भैंस, बकरी और अपनी माता, इन 4 का दूध ही शुद्ध है। आगे पढ़िए। दूध दुहते समय दुहने वाला सबसे पहले शुद्ध जल से अपने हाथ धो ले। तत्पश्चात जिस पशु का दूध दुहना है उसके स्तन शुद्ध जल से धो ले। तदुपरांत शुद्ध सूखे वस्त्र से स्तन और अपने हाथ पोंछकर सुखा ले। तदंतर शुद्ध सूखे बर्तन में दूध को दुहे। ऐसा दूध उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत शुद्ध है, भक्षण योग्य है। इसके बाद उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अतः अंतर्मुहूर्त में ही उसे कपड़े से छानकर अग्नि पर भली भांति उबाल लेना चाहिए। यह 24 घंटे पर्यंत भक्षण योग्य है। तत्पश्चात इसमें भी त्रस जीव हो जाते हैं। ठीक है, माने अगर आप उसको 48 मिनट के अंदर अंदर कपड़े से छान कर उबाल लेते हैं तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की है। उसके बाद अगर गाय का दूध है तो गाय के आकार के समूर्छन पंचेंद्रिय जीव उसमें पैदा होने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है ना। अब दही की विधि कल देखेंगे। ये चर्चा क्यों चली, दूध की, दही की, जल गालन की? ये बात प्रारंभ हुई किसकी? नैष्ठिक श्रावक की। नैष्ठिक श्रावक में प्रतिमाओं की बात, प्रतिमाओं में दर्शन प्रतिमा की। अब जो पहली प्रतिमा वाला है उसके अणुव्रतों में तो अतिचार लगते हैं, लेकिन भोजन पान की विधि पूर्वक शुद्धता होती है। तो भोजन पान संबंधी शुद्धता में पहले जलगालन की शुद्धता बताई, फिर उसके बाद अनाज की, आटे आदि की, मसालों की, फिर दूध की। भैया एक क्वेश्चन है। पूछिए। भैया आटे और मसाले की विधि जो बताई है इसमें इसमें बोले ग्रीष्म वो वर्षा ऋतु में 3 दिन की होती है। तो वर्षा ऋतु में जैसे करेंगे तो भैया वो तो सूखेंगे नहीं, गेहूं वगैरह धो के अगर करेंगे तो वो तो सूखेंगे नहीं उस टाइम तक। हाँ, इसीलिए समझदार लोग पहले गर्मियों में ही धो के सुखा के रखते हैं थोड़ा सा अनाज, गर्मी वर्षा ऋतु के लिए। जैसे जो लोग पापड़ बनाते हैं अपने, तो वो उन्हें पता है बारिश आने वाली है, तो उससे पहले ही तो बना के रख लेंगे अपने। पर उसकी मर्यादा के हिसाब से पापड़ की मर्यादा भी कम होती है ना। नहीं तो इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे स्पिनर में एक चद्दर निचोड़ लो बिल्कुल अच्छे से, और फिर उसमें हाँ, गेहूं रगड़ लो और पंखे में सुखा लो। ठीक है जी। तो ये सब एडजस्टमेंट है। राजमार्ग तो वही है कि धूप में आपके सूखे हैं तो सबसे बढ़िया सूखते हैं,
पिसने में भी। और अगर गर्मियों में क्या, बारिश में क्या होता है, थोड़ा बहुत नहीं तो उसको ड्रायर करना पड़ता है। जैसे मसाले हैं वो पिसेंगे नहीं ठीक से, तो हल्का सा कढ़ाई में उसको, ठीक है, चला लो बहुत हल्का सा, तो फिर आराम से इजीली पिस जाते हैं। और नहीं तो जैसे गेहूं वगैरह है ना, तो वो तो पहले ही थोड़ा सा उसको साफ करके सुखा के रखो वर्षा ऋतु से पहले, ठीक है। 10-20 किलो जितना आपको लगता है कि निकल जाएंगे 2-3 महीने, उस लायक। और नहीं तो फिर हल्के गीले कपड़े से उसको पोंछ लें और फिर कर लें उसको, वो मजबूरी का काम है, ठीक है। जिनके बड़े घर है, जिनके पास रखने को स्पेस है, वो तो अब अप्रैल मई जून में ही धो के सुखा के रख लेते हैं पहले ही। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा भी स्टोर नहीं करना, क्योंकि उसमें जीव लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो जो लोग पूरे जी पूरे भैया। साल का स्टोर करते हैं, तो रत्नकरण शावकाचार में सदाशिवदास जी ने लिखा कि नगरों में रहने का लाभ तो यही है कि जितना अपने प्रयोग में आता है उतना 2-4 दिन का अनाज, ठीक है, लाए, साथ साथ उसको प्रयोग करे, ताजा लाए, भले 2 पैसे फालतू मिले। तो पूरे साल का भी स्टोर करके रखना ठीक नहीं है। तो यहाँ तो सब चीजें अवेलेबल हैं, तो अपना महीने भर का, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का। दालें वगैरह भी आप ज्यादा दिन रखो तो बीत जाती हैं, उसमें जीव पड़ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जितना आपको पता है 15-20 दिन में निमट जाएगा, उतना उतना स्टोर करें। ज्यादा संग्रह करने में हिंसा होती है, ठीक है। चलिए, बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।